हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 19th ऑफ दिसंबर 2022 और डे है आज मंडे। तो आप सभी को पता है कि पिछले कल जो वो 18 दिसंबर संडे था, तो कल जो वो पिछले कल दो जो वो आपके एग्ज़ाम हुए हिमाचल हाई कोर्ट से रिलेटेड। एक जो वो क्लर्क का एग्ज़ाम था जो हमने जो पूरा डिस्कस कर लिया है। सेकंड जो एग्ज़ाम हुआ था शाम के टाइम इवनिंग शिफ्ट में, वो था प्रोसेस सर्वर का एग्ज़ाम। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो उसको भी जल्दी ही जो वो डिस्कस करेंगे और डिटेल में जो वो डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो वो यहाँ से जो वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जो अच्छी बात ये है कि इसमें जो बुकलेट है, क्वेश्चन पेपर है, वो जो वो बाइलिंगुअल है। 2 लैंग्वेज में है, इंग्लिश भी और हिंदी भी, ठीक है। लेकिन क्लर्क के एग्ज़ाम में जो वो ऐसा नहीं था, उसमें जो वो इंग्लिश में ही जो वो क्वेश्चन गिवन था। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं या फर्स्ट क्वेश्चन से। काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है और हिमाचल से रिलेटेड जो काफ़ी कुछ पूछा गया है, बहुत सारा जीके जो उसमें पूछा गया है। चाहे आप पिछले एग्ज़ाम की बात करें, चाहे इस एग्ज़ाम की जो हम लोग बात करें। तो इसमें देखेंगे कैसे-कैसे क्वेश्चन है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिमाचल से रिलेटेड जीके पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हम लोग जो वो यहाँ पे आपको जो वो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द रिवर ब्यास राइज इज़ फ्रॉम। तो ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ये तो सबको पता होता है, ब्यास नदी जो वो ब्यास कुंड से निकलती है। लेकिन ब्यास कुंड यहाँ पे है नहीं। इसका मतलब है जो वो पास की बात कर रहा है कि पास कौन सा है, तो ये है रोहतांग पास। तो सबको पता है कि ब्यास नदी जो वो रोहतांग पास से निकलती है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से। कुल्लू जो वो हमारे हिमाचल के 12 डिस्ट्रिक्ट में से एक है। अगर हम बात करें ब्यास नदी के जो वो नाम की, ठीक है, जैसे संस्कृत नेम हो गया, पुराना नाम हो गया, तो उसका जो संस्कृत नेम है वो जो वो बिपाशा है। क्वेश्चन जितने भी मैं साथ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसा समझ लो कि वो आपके लिए जरूरी है और वो बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए और वो क्वेश्चन जो वो पहले पूछे जा चुके हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो वो आपके लिए हो सकते हैं। इसका नाम जो वो अर्जिकिया भी है, इसको भी आप याद रखिए। अर्जिकिया भी जो वो इसका नाम है। अगर मैं जो वो इसकी लंबाई बात करूं तो इसकी जो लंबाई है टोटल, वो है 460 किलोमीटर। 460 किलोमीटर जो वो इसकी टोटल लंबाई है। ये जो वो इसके बाद पंजाब में चली जाती है। पंजाब की 5 नदियों में से जो वो ये भी एक प्रमुख नदी है। हिमाचल से निकलती है, हिमाचल में बहती है। अगर पूछे हिमाचल में कितने किलोमीटर बहती है, तो हिमाचल में जो वो 256 किलोमीटर जो वो बहती है। और अगर हम बात करें कि हिमाचल की दूसरी सबसे लंबी नदी की, तो यही है ब्यास नदी। अगर पूछे कि हिमाचल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो सतलुज है। ठीक है, सतलुज है। सतलुज जो वो 320 किलोमीटर जो वो हिमाचल में बहती है। ठीक है। और अगर बात करें कि ये जो ब्यास नदी है बाद में सतलुज में ही मिल जाती है। ठीक है। और महर्षि व्यास के नाम पर जो वो इसका नाम पड़ा है। अर्की में जो वो सतलुज में जो वो ये मिल जाती है। और सतलुज जो वो सबसे बड़ी नदी होगी, सॉरी बड़ी नहीं, सबसे लंबी नदी होगी। अगर सबसे बड़ी पूछ लिया, सबसे बड़ी जो वो चिनाब नदी है, वो हुई जल घनत्व के हिसाब से। चिनाब नदी जो वो बनती है तांडी नामक स्थान पे, लाहौल स्पीति में, जो वो चंद्र और भागा जो वो आपस में मिलती है, तो चिनाब नदी बनती है। इसको चंद्रभागा भी बोलते हैं। मेरे ख्याल से इतना आपको सभी को पता होना चाहिए था। अगर हम और इसकी बात करें तो देखिए ऋग्वेद में भी इसका जो वो उल्लेख जो वो मिलता है, सतलुज का भी मिलता है, एक बार मिलता है सतलुज और ब्यास नदी का। ठीक है, ब्यास कुंड से निकलती है। अच्छा, अगर पूछे कि ब्यास कुंड से निकलती है, ये जो वो कहाँ जैसे है, तो ये जो वो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में जो वो रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। तो रोहतांग दर्रा आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ चुका है, रोहतांग दर्रा के पास से जो रोहतांग दर्रे से जो ये आती है। ये जो वो अगर बात करें कहाँ-कहाँ बहती है, तो कुल्लू में बहती है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कुल्लू में, मंडी में बहती है, हमीरपुर में चली जाती है, ठीक है, कांगड़ा में भी बहती है। तो ये जो याद रखेंगे, ठीक है। फिर कांगड़ा से जो वो ये एक स्थान आता है मुरथल, तो मुरथल नामक स्थान से जो वो ये फिर पंजाब में चली जाती है। और अगर हम बात करें कुल्लू में जो वो इसके जो आस-पास वाले जो गाँव हैं, जो भी तटीय जो भी शहर बोल सकते हैं या गाँव बोलिए, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। जैसे हमारे मंडी से भी बहती है सुकेती खड्ड, इसकी एक सहायक नदी है हमारे मंडी नेरचौक से होती हुई। बल घाटी के बारे में आप आगे हम डिस्कस करेंगे। तो कुल्लू में जो वो कौन-कौन से ऐसे जैसे प्रसिद्ध स्थान हो गए जिसके आस-पास, इसके आस-पास है, मतलब इसके तटीय स्थान है वो। तो एक तो मनाली हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। कुल्लू हो गया, कुल्लू तो है, ठीक है। एक बजौरा हो गया, बजौरा के पास एक औट भी आपको सुना होगा, औट, थ्रॉट, ठीक है। बजौरा, बजौरा हो गया, ठीक है। औट हो गया, अच्छा पंडोह हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। पंडोह झील जो वो हमारी एक सबसे छोटी जो वो मानव निर्मित झील है, ठीक है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। मंडी हो गया, मंडी में बहती है। सुजानपुर में बहती है।
सुजानपुर अगर आप गए हैं तो सुजानपुर के साथ वाली जो नीचे वाली नदी है वो ब्यास नदी ही है। सुजानपुर टीरा नादौन में बहती है, जहाँ से हमारे जो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो वो भी यहाँ के रहने वाले हैं। नादौन और से जो ये बहती है देहरा गोबीपुर हो गया। तो और भी बहुत सारे छोटे मोटे स्थान है, लेकिन मेन मेन मैंने आपको बता दिए। मंडी में अगर आप देखेंगे, हमारे मंडी में तो एक सुकेती खड्ड आती है और इस ब्यास नदी में मिल जाती है, फिर आगे चलती है, ठीक है। और अगर मैं बात बताऊं कि कुल्लू में जो, अच्छा कुल्लू में जो आपने मणिकर्ण सुना होगा, मणिकर्ण नाम, तो मणिकर्ण के साथ वाली जो नदी है वो है पार्वती नदी। एक क्वेश्चन पहले पिछले पार्ट में जो वो बन चुका है, पिछले जो क्लर्क का एग्जाम है। तो पार्वती नदी जो आ रही है ऊपर से, वो जो वो बुनतर स्थान पे, बुनतर जहाँ पे एयरपोर्ट भी है, वहाँ साथ में ही जो वो आपस में मिल जाती है ब्यास नदी में। तो कौन कौन सी नदी है कुल्लू में जो इसके साथ मिल जाती है? क्योंकि कुल्लू इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कुल्लू से ही तो आ रही है, और इसकी जो सहायक नदी है वो जो वो यहाँ पे मिल रही है, तभी तो आगे चल रही है। तो कुछ नाले होंगे बीच में, कुछ छोटी मोटी नदियाँ होगी, सहायक नदी है जिसको बोला जाएंगे ट्रिब्यूटरी, तो वो जो वो इसमें मिलेगी। जैसे कि पत्रीकुल, आपने नाम सुना होगा, पत्रीकुल ये भी इसी की सहायक नदी है। पार्वती मैंने आपको बता दिया। एक पिन है, ठीक है, पिन हो गया। और मलाना, मलाना गांव आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस मलाना, सबसे पुराना लोकतंत्र। मलाना नाला है एक, वो भी इसमें जो मिल जाता है। एक फोजल, फोजल आपने सुना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, फोजल, फोजल नाला, ठीक है। एक सरवरी हो गया, एक सेंज हो गया, ये सभी जो इसकी सहायक नदियाँ है। अच्छा कांगड़ा में भी और भी बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ है। कांगड़ा में जो इसके साथ मिल जाती है, बिनवा हो गया, न्यूगल हो गया, अ, चक्की हो गया, गज हो गया, तो ये सभी छोटे मोटे नाले हैं, नदियाँ हैं, वो जो वो इसमें मिल जाती है, ठीक है। तो इस हमारे क्वेश्चन का आंसर तो रोहतक पास हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे पास हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, दुधोन और पार्वती ग्लेशियर जो वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो दुधोन और पार्वती जो वो यहाँ पे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। पार्वती नाम से जो आप याद रखते हैं, पार्वती नदी भी जो वो कुल्लू में है, तो कुल्लू में जो वो एक ग्लेशियर है, ठीक है। ऐसे जो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है चोबिया पास। तो चोबिया पास इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ, चोबिया पास जो कहाँ पे है, किसका बॉर्डर है, ठीक है। तुझे ये जो वो चंबा और लाहौल को जो वो आपस में जोड़ता है, चोबिया पास, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसमें इसके बारे में जो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो वो हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट है या फर्स्ट हाईएस्ट है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पास है, ठीक है। पीर पंजाल का, पीर पंजाल का जो वो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पास है, कौन सा, चंबा और लाहौल। फर्स्ट है या सेकंड है, इसको जो वो थोड़ा चेक करना पड़ेगा, मुझे याद आ गया, लेकिन फर्स्ट या सेकंड, ठीक है, इसको चेक करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आप फिलहाल याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंबा लाहौल हो गया इसका आंसर। सप्रून वैली, आपने सुना होगा सप्रून और दून, ठीक है। ये घाटियाँ, बैली, घाटियाँ मतलब बैली, ये आपने सुना होगा। तो ये जो वो कहाँ की फेमस है, सोलन में। ये घाटियाँ ही तो हमारे हिमाचल की जो वो शान बढ़ाती है, हिमाचल की सुंदरता बढ़ाती है। जैसे हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो वो बल घाटी है, जो जो वो जो हमारी सुकेती खड्ड है उसके आसपास का जो इलाका है, वो जो वो बल घाटी जो वो कहलाता है। जैसे कुल्लू घाटी है, कुल्लू में जो सैंज और पार्वती नदियों के बीच में जो ये घाटी है, ठीक है, ये भी जो इसकी शोभा बढ़ाती है कुल्लू की, तो कुल्लू घाटी है। बहुत सारी ऐसी घाटियाँ है, जैसे मेरे पास एक यहाँ पे मैंने, यस यहाँ पे है। तो इन घाटियों के बारे में जो वो नेक्स्ट पार्ट में मैं सोच रहा हूँ कि एक डिस्कस करें सभी घाटियों के बारे में, कि कहाँ कहाँ है, क्या क्या इसमें फेमस है। तो जैसे सतलुज घाटी हो गया, सतलुज घाटी हो गया, क्यारदादून घाटी हो गया, सरसा हो गया, चौंतड़ा हो गया, ठीक है। स्वां घाटी हो गया, स्वां नदी जो वो हमारे ऊना में बहती है। जसवा दून घाटी हो गया, बब्बर, ठीक है। इसी हमारी जो सतलुज है उसी की सहायक नदियाँ है। ये घाटी इसलिए है क्योंकि जो नदियाँ हैं, इस नदियों के नाम है, नदियों के आसपास वाला जो क्षेत्र है वो जो वो वहाँ की घाटी हो गया। स्प्रून हो गया, कुनिहार हो गया, गंभर घाटी हो गया, ये हिमाचल की घाटी है। ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये घाटी कहाँ पे है। कुल्लू हो गया, बल्लू घाटी हो गया, ये हमारी मंडी में है। इमला बिमला घाटी हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। कांगड़ा घाटी, बड़ा भंगाल हो गया, सांगला और बासवा घाटी, पिन घाटी, तो ये सभी जो वो वेरी इंपॉर्टेंट घाटी है। लाहौल स्पीति घाटी हो गया, पांगी हो गया, रावी, ठीक है। रावी नदी जो वो हमारे हिमाचल की सबसे छोटी नदी है। चंद्रभागा के बारे में बात करेंगे, चुराह के बारे में बात करेंगे। तो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो वो यहाँ से हमारा टॉपिक जो वो एक निकल के आया है कि घाटियों के बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करें। सपरून और दून जो वो सोलन में है, ठीक है। नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन हो गए, 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन है, यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है अच्छे से, आप जो इसकी जो क्वालिटी है वो जो वो बढ़ा सकते हैं। द गेटी थिएटर जो वो शिमला में कब ओपन हुआ था? तो जो गेटी थिएटर है वो जो वो 1887 में जो
ओपन हुआ था। 30 मई जो वो आपको डेट जो वो लिखी हुई मिल जाएगी। अच्छा, इसके बारे में जो कुछ की पॉइंट्स जो वो मेरे पास थे यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है देखिए, इसे प्रसिद्ध वास्तुकार हेनरी इरविन द्वारा जो डिज़ाइन किया गया था। इन्होंने शिमला के बिसेरगेल लॉज को भी डिज़ाइन किया था। तो इसको भी आप याद रखते हैं, हेनरी इरविन। तो इन्होंने जो वो बिसेरगेल लॉज को भी डिज़ाइन किया था और यह है जो वो 30 मई 1887 को क्रियाशील हुआ और इसे विशिष्ट गॉथिक शैली में गेटी थिएटर शिमला को डिज़ाइन किया गया। इस शैली जो आपको गॉथिक शैली में जो वो इसको डिज़ाइन किया गया है, जो यूरोप में पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करता है। इसके मेहराब रिव्ड वॉल्ट और उड़ने वाले मैट्रेस के साथ। यह परिसर सभी प्रकार के रचनात्मक और प्रदर्शन कलाओं के जीवंत केंद्र के रूप में उभरता है। उदाहरण के लिए पेंटिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, नृत्य, नाटक, नाटक शास्त्र, वास्तु, वाक्पटुता, मूर्तिकला और शास्त्रीय और लोक संगीत। तो इन की पॉइंट्स को भी जो वो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अमृता शेरगिल। जो वो ये पूछ रहा है कि किस स्थान से जो वो संबंधित है। देखिए, ये जो अमृता शेरगिल थी, इनका जो संबंध है, ये जो वो एक प्रसिद्ध चित्रकार है, ठीक है। और इनका जो वो जो मतलब कि संबंध जो वो कला से भी है, संगीत से भी है। ये जो वो इनका जन्म जो वो बुडापेस्ट में हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। लेकिन बाद में जो वो मतलब कि शिमला आ गया, इनका परिवार जो वो शिमला आ गया। तो इनका संबंध जो वो शिमला से है। अमृता शेरगिल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, शिमला यहाँ पे है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल जो वो कहाँ पे है। हॉस्पिटल के बारे में जो आपको याद रख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल जो वो पालमपुर में है। शिमला में जो वो आईजीएमसी है, आप सभी को पता है, ठीक है। और हमारे जैसे आईजीएमसी शिमला में है, वैसे ही जो वो नया एम्स जो बना है वो जो वो बिलासपुर में है। हमारा जो नेरचौक में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, वो नेरचौक में है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पोर्ट्स मैन इज नोन एज हिमाचल एक्सप्रेस। ठीक है, ढींग एक्सप्रेस तो आपने सुना होगा, ठीक है, हिमा दास। तो लेकिन हिमाचल एक्सप्रेस किसको कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो वो कहा जाता है टेकचंद भंडारी को, टेकचंद भंडारी को। कितने क्वेश्चन हो गए, 8 हो गए। 9 पे चलते हैं। 9 क्वेश्चन है, 9 यहाँ पे नहीं है, 7 8, यस, हाँ है यहाँ पे 9 क्वेश्चन। विच अमंग, क्या लिखा है यहाँ पे, विच अमंग मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थान। अगर आपको जो वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो आप जो वो सुनने पे जरा ध्यान दें। मिनी स्विट्जरलैंड लिखा है यहाँ पे। तो मिनी स्विट्जरलैंड जो वो सबको पता होता है कि ये जो वो खजियार को कहा जाता है। खजियार जो वो यहाँ पे बी ऑप्शन में है, खजियार चंबा में है। चलिए, यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि अगले पार्ट में जो वो इसको अच्छे से जो डिस्कस करते हैं। स्वान रिवर के बारे में यहाँ पे है। स्वान रिवर आपने डिस्कस कर लिया, ऊना में है। स्वान नदी रिवर जो वो ऊना में जो वो ये नदी बहती है, इसके कारण जो वो ऊना में काफ़ी नुकसान भी होता है। तो इसको जैसे ऊना का शोक जो वो किसको कहा जाता है, स्वान नदी को कहा जाता है। जैसे बिहार का शोक जो वो किसको कहा जाता है, वो जो वो कोसी नदी को कहा जाता है। वैसे ही दामोदर एक नदी है, उसको उसको जो वो शोक जो वो किसका कहा जाता है, वो जो वो पश्चिम बंगाल को का जो वो शोक जो वो उसको कहा जाता है। नेक्स्ट जो वो यहाँ पे रोहतांग पास को नेक्स्ट जो वो लिखा हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको जो वो बाद में ही डिस्कस करें, क्योंकि यहाँ पे जो वो अच्छे से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।